नरेंद्र मोदी जी का सवाल आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले सवाल किया था कि माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से उन्होंने सवाल किया था कि आप क्या कर रहे हैं कि भारत और चीन सीमा पर चीनी सेना हमारे देश में घुस रहे हैं, आखिर आप क्या कर रहे हैं। ये सवाल जब गुजरात के सीएम मोदी जी थे उस वक्त भारत के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से यह सवाल किए थे। तो आज मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं सवाल करना चाहता हूं, आखिर आप क्या कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि किस तरह से हमारे भारत के 20 जवानों को चाइनीज सेना ने मार गिराया था। आखिर आप क्या कर रहे थे कि हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप जब सीएम थे तो पीएम से सवाल कर रहे थे, लेकिन न तो मैं सीएम हूं, न ही मैं पीएम हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं और आपसे सवाल करना मेरा कर्तव्य बनता है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे सवाल करूं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं कि आज हमारे देश के वीर सपूत आज अपने जान को कुर्बान कर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। आपने तो ये कहा था कि कोई चीनी सैनिक हमारे देश में घुसा नहीं है, लेकिन खबर बाद में ये भी आई कि जो चीनी सैनिक जो घुसे थे वो वापस हो गए। तो आखिर घुसे नहीं तो फिर वापस कैसे हुए। आप केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर आप क्या कर रहे थे कि हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। आपने सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट पे से आज देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के सुप्रीम कोर्ट आज क्या कर रहे हैं कि आज भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ते जा रहा है। क्या भ्रष्टाचार आपके कार्यकाल में खत्म हो चुका है? जवाब दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज के समय में क्या सुप्रीम कोर्ट उचित ढंग से सक्रिय है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो चुकी है? आप जवाब दीजिए। आपने सवाल ये भी उठाया था, मनमोहन सिंह से आपने पूछा था कि आज देश में आर्थिक स्थिति डगमगोल है, आर्थिक स्थिति आखिर कैसे सुधरेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वर्तमान समय में हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज हमारे देश की जीडीपी देखिए, जो जीडीपी 10 नंबर पे 11 नंबर पे हुआ करती थी, आज 2 नंबर पे माइनस में आ चुका है। आखिर आप क्या कर रहे हैं देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने ये भी सवाल उठाया था कि रुपये की आज डॉलर की कीमत में नीचे क्यों गिरती जा रही है, आखिर यह रुपये का वैल्यू कैसे ऊपर जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज पेट्रोल की कीमत डीजल की कीमत से भी ज्यादा कम हो चुकी है और डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो चुकी है। इतिहास में आज पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री आप हैं जो आपके कार्यकाल में डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो चुकी है। आप महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं? आज देश की जनता परेशान हाल है, इस महंगाई में मर रही है देश की जनता, और आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने ये भी सवाल उठाया था कि एजुकेशन सिस्टम जो है आज बद से बदतर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप कम से कम 6 साल से आप प्रदेश के प्रधानमंत्री है, आपने एजुकेशन के लिए क्या किया है? आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एजुकेशन के लिए क्या क्या किया है? आप जवाब दीजिए। आपने ये भी सवाल उठाया था 2013 में कि यहाँ का हेल्थ सेक्टर बेकार है, हेल्थ सेक्टर सही नहीं है, जहाँ पे उचित तरीके से लोगों का इलाज किया जा सके उस तरह का यहाँ पे ना तो हॉस्पिटल है, ना तो मेडिकल सिस्टम है, ना ही तो यहाँ पे दवाइयाँ है, ना ही वेंटिलेटर है, ना आईसीयू बेड है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने हेल्थ सेक्टर के लिए क्या किया है? आप 6 साल से प्रधानमंत्री है यहाँ के, आपने कितने ऐसे हॉस्पिटल बनाए हैं? एम्स जैसे कितने हॉस्पिटल बनाए? आखिर आप जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, आप केवल जुमलाबाजी करते हैं, लोगों को आप गुमराह करने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो आपने कहा था कि पर ईयर जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पर ईयर 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। तो आप 6 सालों से देश के प्रधानमंत्री है, आपने कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है? आपने देश में कौन सी इंडस्ट्री लगाई है? आपने वो कौन से कार्य किए हैं जिससे लोगों को युवाओं को रोजगार मिले? आप जवाब दीजिए। कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है? आज बेरोजगारी का यह आलम हो चुका है कि जब इस देश की युवा पीढ़ी जब अपने हक के लिए जब उनको रोजगार नहीं मिलता है, जब वो सड़कों पे उतरते हैं तो आप उनके ऊपर लाठियां चलवाते हैं, डंडे चलवाते हैं और यहां तक रुकते नहीं है बल्कि आप उनको जेल के अंदर बंद कर देते हैं।
ये तो वही बात हुई जब 15 अगस्त 1947 से पहले जब हमारा यह देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, जब अंग्रेजी हुकूमत इस देश पर शासन कर रही थी, उस वक्त भी जब देश में अत्याचार हुआ करता था तो यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ की जनता जब आवाज को बुलंद करती थी तो वो लोग, अंग्रेजी हुकूमत यहाँ की जनता को मारता भी था, पीटता भी था और उसको जेल में बंद कर देता था और लास्ट में उसको फांसी भी दे देता था। तो आप में और अंग्रेजी हुकूमत में क्या अंतर रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज देश को आजादी हुए 73 साल भी हो चुके हैं, लेकिन आज वही नियम कानून है जैसा कि अंग्रेज नियम कानून इस देश में लगाया था। सरकार की गलत नीतियों पे जब यहाँ के स्टूडेंट, जब यहाँ की जनता सवाल खड़ा करती थी, उस वक्त अंग्रेज उनको जेलों में डाल देता था और ज्यादा अत्याचार करती थी, उसमें ज्यादा जब आवाज बुलंद किया जाता था उनको फांसी दे दिया जाता था। और आप भी वही कर रहे हैं। जब इस देश की जनता, जब इस देश का स्टूडेंट आवाज को बुलंद करता है, आपने उसको जेल में बंद कर देते हैं। डॉक्टर कफील को आपने जेल में क्यों बंद कर दिया? आखिर उन्होंने क्या किया था? उसने तो बस देश के हित में उन्होंने सवाल उठाया था, आपसे सवाल पूछा था, बस उसी के लिए आपने जेल में बंद कर दिया। आज सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में स्टूडेंट जेल में पड़े हुए, इसलिए क्योंकि वह सरकार की गलत नीतियों पे सवाल उठाता है। आपसे जब सवाल करता है, उन स्टूडेंट को आप जेल में बंद कर देते हैं। तो आखिर आपकी नीति और अंग्रेज की नीति में क्या फर्क रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज देश की जनता किस हाल में जी रही है, आपको इसका भी फिक्र नहीं करते हैं आप। आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस तरह से जब लॉकडाउन लगा था तो 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर प्रवासी मजदूर पैदल अपने घर आ रहे थे और उस भूख में के आलम में पैदल चलते चलते ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रक में जब बैठकर आ रहे थे प्रवासी मजदूर, वहां पे ट्रक पलट गई, वहां पे लोग मर गए, ट्रेन में कटकर मर गए, पैदल चलते चलते भूख के मारे मर गए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने इन मजदूरों के लिए क्या किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने देश में आपने कौन सी व्यवस्था कायम की है जिससे लोग को सुरक्षा दिया जाए? आज इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने यहाँ की महिलाओं के लिए क्या किया है? अपने मुस्लिम के लिए को निभाने के लिए आपने 3 तलाक का बिल लाया, आखिर उससे क्या फायदा हुआ मुसलमानों को? आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। मुद्दे तो इतने हैं कि सारे मुद्दे पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो ये रात दिन क्या रात खत्म हो जाएगी, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होंगे। लेकिन आज आप स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले के प्राचीर से आप लोगों को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आपने आज निर्भर की बात की। क्या हमारा देश आत्मनिर्भर, ये मुद्दा जो है आज पहली बार उठाई जा रही है? 1951 में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल ने यह मुद्दा उठाया था कि हमारे मुल्क को आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी हमें वस्तुओं को इस्तेमाल करना है, स्वदेशी हमें बनना है। आज जो 50 साल 70 साल जो पुराने मुद्दे हैं उसी मुद्दे को आप यहाँ पे बना रहे हैं, कर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर इसलिए बना रहे हैं कि आपने देश की संपत्ति को बेच रहे धीरे धीरे। यहाँ के आपने रेलवे को निजीकरण कर दिया, आपने रेलवे स्टेशन को बेच दिया, आपने बैंक सेक्टर को बेच दिया, आपने एयर इंडिया को बेच दिया, आपने LIC बेच दी, ना जाने आपने क्या क्या चीज इस देश की बेच डाली है। और अब लोगों को कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए। हम सब तो आत्मनिर्भर है, लेकिन इस देश की जनता के टैक्स से जो आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कब आत्मनिर्भर बनेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जितने भी पार्टियां हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कब आत्मनिर्भर बनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल बहुत है, मुद्दे बहुत है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस देश में फिर से वैसे क्रांति वीर सपूतों की जरूरत है जो वीर सपूतों ने इस देश को आजादी दिलाई थी। उसी तरह के क्रांति वीर सपूतों को इस वक्त हमें जरूरत है। मेरे प्यारे नौजवानों, आप सब वीर बनो, आप सब क्रांतिकारी बनो। इस मुल्क से अगर सचमुच आप मोहब्बत करते हो तो आप आवाज को बुलंद करो, जिस तरह से भगत सिंह ने कम उम्र में ही आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया था, जिस तरह से खुदीराम बोस ने कम उम्र में भी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया था, जिस तरह से खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना मजहरुल हक, महात्मा गांधी, जितने भी वीर सपूत थे, उनके दिल में जो अपने धर्म, अपने देश के प्रति जो मोहब्बत थी, उस तरह का मोहब्बत हमें जागरूक करना है। हमें उस तरह का मोहब्बत अपने मुल्क से करना है और देश में अगर कहीं भी गलत हो रहा है उसके लिए हमें आवाज को बुलंद करना है। आई होप कि मेरे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके आपके दिल में, आपके सबके दिल में देश की मोहब्बत जरूर होगी। आप सब जहां भी है आवाज को बुलंद कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमसे मिलकर इस देश के लिए आवाज को बुलंद कीजिए। हमें वैसा देश, वैसा भारत हमें बनाना है जिस भारत का सपना महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस
डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद या APJ अब्दुल कलाम आज़ाद या कह लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, इन वीर सपूतों ने, वीर लोगों ने, महान लोगों ने जो सपना देखा था, वैसे हमें भारत को बनाना है, न कि एक ऐसा भ्रष्ट नेताओं के हाथ में यह देश को दे देना है जो इस देश की संपत्ति को बेच दे। हमें इन भ्रष्ट नेताओं से हमें इस देश को बचाना है। हमें अंग्रेजों की आज़ादी मिल चुकी है, हमें गोरों की आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन अभी चोरों की आज़ादी से हमें आज़ाद होना है। अभी इन चोरों से हमें आज़ाद होना है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और अगर आप जहां भी है आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कीजिए।